Today, 4,000 people fired from a single company on a single day. Jack Dorsey just laid off 4,000 employees from his company Block. He framed it as AI-driven efficiency in the market's response. That stock ripped up almost 25% immediately after the layoff announcement. हर कोई एक ही चीज बोल रहा है, AI is gonna replace software engineers. The market is cooked. Pack up, go home. But what if I said कि market is gonna recover? अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई तू पागल है क्या? AI models are catching up to us. But hear this out. What if they aren't engineered to replace humans? What if they are just some glorious Google search engines that help us you with most of the stuff? पहले के टाइम पे क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत बहुत कम होती थी. जिन लोगों ने सिर्फ 12th पास की थी उनकी भी नौकरी ऑलमोस्ट पक्की हो जाती थी. हमारे मॉम डैड के टाइम पे भी नौकरी लगना कंपैरेटिवली बहुत इजी था क्योंकि बार ही इतना नीचे सेट था. और इसी चक्कर में उनका एक परसेप्शन बन गया, अगर मेहनत करोगे तो नौकरी पक्की है समझो. ये परसेप्शन गलत तो नहीं था उस टाइम के लिए, बट वो टाइम अब नहीं रहा. एक फ्रेशर को दुनिया भर का मुजरा करना पड़ जाता है. एटलीस्ट 100 to 200 एप्लीकेशंस हर महीने. लिंक्डइन पे कनेक्शन स्पैम मारो, यूट्यूब पे पर्सनल ब्रांड बनाओ, स्टार्टअप्स एक्सप्लोर करो, हैकाथॉन में जाओ, डीएसए ग्राइंड करो एंड व्हाट नॉट. हर चीज़ एक रैट रेस बन चुकी है. और ऊपर से एक और चीज़ है जो सबके दिमाग में चल रही है, एआई का डर. हर दूसरा आर्टिकल यही बोल रहा है कि एआई डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा. सैम ऑल्टमैन, डेरियो अमेडॉय जैसे बड़े बड़े सीईओज तक कह रहे हैं कि एक एआई एजेंट वो सब काम अब कर सकता है जो पहले पूरी एक टीम किया करती थी. इसलिए हमें एक्चुअली समझना पड़ेगा कि एक एआई काम कैसे करता है. एआई एट इट्स कोर एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है. अब ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता क्या है? सोचो, तुम्हारा एक बहुत ही वेल रेड दोस्त है. उसने अपनी पूरी जिंदगी में लैक्स की तादाद में बुक्स, आर्टिकल्स, कोड और कॉन्वर्जेशन पढ़ी हैं. अब जब तुम उसे कोई भी सवाल पूछते हो वो अपनी सारी पढ़ी हुई चीज़ें याद करके तुम्हें आंसर देता है. एआई भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है, बट एट अ मच लार्जर स्केल. लाखों लोगों की जगह एक मॉडल, सालों की पढ़ाई की जगह सेकेंड्स में आंसर. बट प्रॉब्लम तब आती है जब रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती. कभी इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होते, कभी सिचुएशंस आधी ही समझ में आती, कभी एक छोटी सी गलती सब बिगाड़ देती है. अब एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे तुम किचन में कोई रेसिपी फॉलो कर रहे हो, सब स्टेप्स सही चल रहे हैं और अचानक से गैस फ्लेम ज़्यादा हो जाती है या कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग हो जाता है. रेसिपी यहाँ ख़त्म हो जाती है. वहीं पे आदमी टेस्ट करके एडजस्ट करता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करता है. लेकिन एआई वहीं पे गेस करने लगता है. अब ये लिमिटेशन प्रैक्टिकली कहाँ दिखती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ कोड लिखना होता है. और अगर सिर्फ कोड लिखना होता ना तो शायद एआई कब का रिप्लेस कर देता. अगर तुम्हें एक टू डू ऐप भी बनाना है या एक सिंपल एपीआई कॉल भी करनी है, मॉडल एकदम एक शॉट में कर देगा. सिंटैक्स रेफरेंस के लिए, बेसिक इम्प्लीमेंटेशंस के लिए जेन्युइनली हेल्पफुल है. इस चीज़ में कोई डाउट नहीं. और यही वो जगह है जहाँ चीज़ें इंटरेस्टिंग होने लगती है. सोचो, एक कंपनी का कोड बेस है, हज़ारों फाइल्स, लाखों लाइंस ऑफ कोड्स जो पिछले काफ़ी सालों से कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है. एक नया डेवलपर आता है, वो पहले पूरा कोड बेस समझता है, कॉन्टेक्स्ट लेता है, समझता है कि क्यों कोई डिसीजन लिया गया था और फिर काम करता है. एआई के साथ ऐसा नहीं होता है. मॉडल एक बार में सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोड को ही देख सकता है. जैसे एक इंसान को जो सिर्फ 10 पेजेस पढ़ने के बाद एक नॉवेल ही लिखना शुरू कर दे. बाकी कॉन्टेक्स्ट उसे पता है नहीं. और जब कॉन्टेक्स्ट नहीं होता तो मॉडल गेस करना शुरू कर देता है और यही हेलुसिनेशन कहलाने लगता है. बट सवाल ये है, क्या ये सिर्फ थ्योरी में होता है या रियलिटी भी है? रिसेंटली एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ बाय जियालोंग चेन और उनकी टीम. उन्होंने एग्जैक्टली यही टेस्ट किया, रियल वर्ल्ड रिपोजिटरीज पे एआई मॉडल्स कैसे परफॉर्म करते हैं. उन्होंने 18 अलग अलग एआई मॉडल्स लिए 8 डिफरेंट कंपनीज के और उन्हें दिए 100 रियल वर्ल्ड कोडिंग टास्क ड्रॉन फ्रॉम 68 एक्चुअल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स. और रिजल्ट्स
75% से ज़्यादा टास्क में मॉडल्स ने कुछ नया फिक्स करते करते कुछ और तोड़ दिया जो पहले सही काम कर रहा था। तो ये वो मॉडल्स है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देंगे। और यही फ़र्क है एक टूल और एक इंजीनियर के बीच में। एक नरेटिव सेट किया जाने लगा कि एआई ह्यूमंस की जॉब रिप्लेस कर देगा। यूट्यूब वीडियोस में तो एग्जैक्ट लिस्ट तक बना डाली थी, कस्टमर सपोर्ट, जूनियर डेव्स, राइटर्स एक्सेट्रा। कंपनीज ने बिलीव भी कर लिया। ले ऑफ स्टार्ट होने लगे। 2026 के स्टार्ट में ऑलमोस्ट 50,000 प्लस जॉब्स कट हो चुकी थी। लॉजिक बिल्कुल सिंपल था, एआई फास्टर काम करता है एंड ह्यूमंस रिप्लेसेबल होते जा रहे थे। पर सच क्या था? सिर्फ 4 to 5% लेऑफ्स एक्चुअली एआई की वजह से थे। और फिर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई, सिस्टम फेल होने लगे, क्वालिटी गिरने लगी। कंपनीज को समझ में आया कि रियल वर्ल्ड इतना प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। कहाँ एआई से हेल्प लेनी है और कहाँ खुद सोचना है, ये जजमेंट ही एक एक्चुअल रियल स्किल है। तो ये वीडियो एआई के अगेंस्ट तो नहीं था, ये हाइप के अगेंस्ट था। ना एआई सब कुछ रिप्लेस कर देगा और ना तो एआई यूजलेस है। बस एक सिंपल सा पॉइंट है, चीज़ों को जैसा है वैसा देखो, बिना डर के, बिना ओवर हाइप के। क्योंकि मार्केट चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज़ अभी भी कांस्टेंट है, लोग जो सोच सकते हैं, रीज़न जो कर सकते हैं और सिस्टम समझ सकते हैं, उनकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होने वाली।